बीजापुर नाम के गांव के मुखिया सूरजभान बहुत ही समझदार और सुलझे हुए इंसान थे। गांव में होने वाले सभी तरह के लड़ाई झगड़े और किसी भी तरह के विवाद को सुलझाने के लिए वह हमेशा तैयार रहते थे। सूरजभान के पास गांव के लोगों का कोई भी विवाद आता तो वह उसे बड़े ही न्यायपूर्ण और तर्कशील तरीके से सुलझाते थे। गांव के सभी लोग उनके द्वारा दिए गए फैसले का बहुत ही आदर करते थे। न सिर्फ उनके गांव बीजापुर बल्कि आसपास के गांव के कई लोग भी अपनी समस्याओं और झगड़ों का निपटारा करने के लिए मुखिया सूरजभान के पास आते थे। सूरजभान के बारे में यह बात बहुत ही प्रसिद्ध थी कि वह किसी भी मामले का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। हालांकि उस गांव के लोगों को यह अधिकार भी था कि अगर वह किसी कारण से मुखिया के द्वारा दिए गए निर्णय से संतुष्ट ना हो तो वह राजा के दरबार में भी न्याय के लिए गुहार लगा सकते थे। लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सूरजभान के द्वारा किसी मामले के निपटारे के लिए दिए गए फैसले पर लोग असंतुष्ट हो। उनकी बुद्धिमानी और तर्कशील निर्णय के कारण सभी लोग उनके निर्णय को ही अंतिम निर्णय समझते थे। मुखिया सूरजभान के घर पर अक्सर इसी कारण से लोगों का आना जाना लगा रहता था। प्रतिदिन वह कई तरह के विवाद और झगड़ों का निपटारा करते थे। आज तक किसी भी व्यक्ति को न्याय के लिए राजा के दरबार में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। इसी नगर के राजा थे राजा चक्रधर, जो अपनी प्रजा का बहुत ही ख्याल रखते थे। महाराज चक्रधर के 2 संतानें थी, उनका बेटा पृथ्वी और उनकी बेटी कुसुमलता। महाराज चक्रधर ने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कई तरह की योजनाएं चला रखी थी। राजा चक्रधर के दरबार में एक से एक बढ़कर समझदार और बुद्धिमान मंत्री थे। इन्हीं में से एक थे उनके न्याय मंत्री, जिनका नाम था चंद्रसेन। न्याय मंत्री चंद्रसेन बुद्धिमान होने के साथ साथ दूरदर्शी भी थे। एक दिन की बात है, महाराज ने अपने न्याय मंत्री चंद्रसेन को कुछ परेशान देखा तो कहने लगे, क्या बात है न्याय मंत्री जी, हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि आप कुछ परेशान से नजर आ रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि आपकी इस परेशानी का कारण क्या है? न्याय मंत्री कहने लगे, महाराज आपने बिल्कुल ठीक समझा, मैं पिछले काफी समय से परेशान हूं। आप तो जानते ही हैं कि एक न्याय मंत्री के तौर पर मुझे हमारी प्रजा के झगड़ों और विवादों को सुलझाना पड़ता है। साथ ही साथ रोज कई तरह के अपराधियों से मेरा पाला पड़ता है। मैं आज तक अपने कार्य को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाता आ रहा हूं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से एक समस्या मेरे सामने आ रही है। राजा ने कहा, मंत्री जी, आप तो स्वयं सारी प्रजा की समस्याएं दूर करते हैं, भला आप जैसे बुद्धिमान और विवेकशील आदमी को कौन सी समस्या आ गई? न्याय मंत्री ने कहा, महाराज बात यह है कि जैसा कि आप जानते हैं, अब लोग पहले से कहीं ज्यादा समझदार और सावधान रहने लगे हैं, लेकिन इसके साथ ही राज्य में अपराधों और विवादों की संख्या भी बढ़ने लगी है, जिसकी वजह से प्रतिदिन मेरी कचहरी में आने वाले मामलों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। प्रतिदिन मुझे लगभग 20 से 25 विवाद और झगड़ों को सुलझाना पड़ता है। मैं अकेला व्यक्ति ऐसा करने में असमर्थ महसूस कर रहा हूं, क्योंकि आजकल अपराधी भी बहुत ही चालाक हो गए हैं। मेरा पूरा दिन कचहरी में ही बीत जाता है, जिसके कारण ना तो मैं अपने परिवार को समय दे पा रहा हूं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरी सहायता के लिए एक न्याय अधिकारी की नियुक्ति कीजिए, ताकि प्रतिदिन आने वाले विवादों को तेजी से निपटाया जा सके। अपने न्याय मंत्री की यह समस्या सुनकर महाराज कहने लगे, आपने ठीक कहा न्याय मंत्री जी, सचमुच आजकल अपराधों की संख्या बढ़ने के कारण आपका काम भी बहुत ज्यादा हो गया है। मुझे आपके सहायक के तौर पर एक न्याय अधिकारी की नियुक्ति करने में कोई आपत्ति नहीं है। क्या आपकी नजर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इतना योग्य और बुद्धिमान हो कि वह बिना किसी पक्षपात के लोगों के झगड़ों का निपटारा कर सके? न्याय मंत्री ने कहा, महाराज हमारे ही राज्य के एक गांव बीजापुर में मुखिया सूरजभान रहते हैं। मैंने उनके बारे में काफी सुना है। वह अपने इलाके के सभी झगड़ों और विवादों का निपटारा बड़ी समझदारी और न्यायपूर्ण तरीके से करते हैं। मुझे लगता है कि वह न्याय अधिकारी के पद के लिए बिल्कुल उपयुक्त व्यक्ति है। राजा ने कहा, ठीक है मंत्री जी, लेकिन मैं उनको न्याय अधिकारी नियुक्त करने से पहले उनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ, उनको जांचना चाहता हूँ। आप मुझे 1 सप्ताह का वक्त दीजिए। मैं इस 1 सप्ताह में ही यह निर्णय करूंगा कि आपकी सहायता के लिए न्याय अधिकारी किसको नियुक्त किया जाए। साथ ही साथ मैं बीजापुर के मुखिया सूरजभान की न्याय की परीक्षा भी करूंगा। यदि वह मेरी परीक्षा में खरे उतरे तो उन्हें आपकी सहायता के लिए न्याय अधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिया जाएगा। इसके बाद
मंत्री अपने घर वापस लौट गए। अगली सुबह महाराज ने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और एक साधारण से दिखने वाली ग्रामीण का वेश धारण कर लिया। महल से निकलकर वह अपने घोड़े पर सवार हुए और बीजापुर गांव की तरफ चल पड़े। राजधानी से बीजापुर गांव का रास्ता लगभग 20 मील था। जब महाराज अपने घोड़े पर सवार होकर बीजापुर की तरफ जा रहे थे, तभी रास्ते में एक भिखारी उनके सामने आ खड़ा हुआ। अपना कटोरा आगे करके वह महाराज से भीख मांगने लगा। महाराज, जो कि स्वभाव से बड़े ही दयालु थे, उन्हें भिखारी पर दया आ गई। उन्होंने एक स्वर्ण मुद्रा अपनी जेब से निकालकर उसके कटोरे में रख दी। इसके बाद महाराज अपने घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ने लगे। तभी उन्होंने महसूस किया कि शायद उनके पीछे पीछे कोई आ रहा है। जब उन्होंने मुड़कर पीछे देखा तो वह भिखारी महाराज के पीछे आ रहा था। महाराज ने अपना घोड़ा रोका और भिखारी से पूछने लगे, अरे भाई, मैंने तुम्हें भिक्षा के रूप में स्वर्ण मुद्रा दे दी है, अब तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? भिखारी कहने लगा, श्रीमान, आप बड़े ही दयालु जान पड़ते हैं। आपने मुझे भिक्षा दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। लेकिन क्या आप मेरी एक और सहायता कर सकते हैं? बताओ, तुम्हें क्या सहायता चाहिए? भिखारी कहने लगा, क्या आप बीजापुर गांव की तरफ जा रहे हैं? अगर ऐसा है तो आप मुझे भी अपने घोड़े पर बिठाकर ले चलिए, मुझे भी बीजापुर गांव में ही जाना है। महाराज ने एक पल के लिए सोचा और फिर उस भिखारी को अपने घोड़े पर बिठा लिया। वे दोनों बीजापुर गांव की तरफ चलने लगे। दोपहर तक वे बीजापुर गांव पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद दोनों घोड़े से उतर गए। तब राजा ने भिखारी की तरफ देखा और कहा, लो भाई, मैंने तुम्हें बीजापुर पहुंचा दिया, अब तुम्हें जहां भी जाना हो जा सकते हो। यह कहकर राजा अपने घोड़े को लेकर आगे बढ़ने लगा। तभी वह भिखारी राजा पर चिल्लाते हुए कहने लगा, अरे दुष्ट आदमी, तुम इस घोड़े को लेकर कहां चल दिए? मेरे घोड़े को यहीं पर छोड़ दो। भिखारी की यह बात सुनकर महाराज को एक धक्का सा लगा। वह क्रोधित होकर उस भिखारी को देखने लगे और बोले, अरे तुम्हें क्या हो गया? अचानक तुमने इस घोड़े को अपना घोड़ा क्यों कहना शुरू कर दिया? मैंने तुम पर दया करके तुम्हें इस घोड़े पर बिठाया और गांव तक लेकर आया। उसके बदले तुम मेरा धन्यवाद करने की बजाय मेरे घोड़े पर अपना अधिकार जमा रहे हो। भिखारी कहने लगा, यह घोड़ा तो मेरा है, मैं तुम्हें घोड़े पर बिठाकर लाया हूं और तुम बिना किसी देरी के इस घोड़े को यहीं पर छोड़ दो और चले जाओ। इस तरह से राजा और भिखारी में घोड़े को लेकर झगड़ा होने लगा। उनको आपस में झगड़ा करते हुए देखकर काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई, परंतु कोई भी इस बात का फैसला नहीं कर पाया कि यह घोड़ा राजा का है या भिखारी का। तभी उस भीड़ में से एक आदमी आगे आया और उसने कहा, मेरा विचार है कि आप लोगों को गांव के मुखिया सूरज भान के पास जाना चाहिए। वे अवश्य ही इस झगड़े का निपटारा कर सकते हैं कि घोड़ा वास्तव में किसका है। भिखारी कहने लगा, हाँ, क्यों नहीं, मुझे किसी के पास भी जाने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं। महाराज ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने भी मुखिया सूरजभान के पास जाने का निर्णय किया, क्योंकि असल में वह भी तो सूरजभान के न्याय की परीक्षा करना चाहते थे। महाराज बोले, मुझे भी मुखिया जी के पास न्याय के लिए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद भिखारी और राजा उस घोड़े के साथ मुखिया सूरजभान के घर जा पहुंचे। दोनों अपने घोड़े को लेकर एक तरफ खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि मुखिया सूरजभान पहले से ही वहां पर मौजूद लोगों के झगड़ों का निपटारा कर रहे थे। वे दोनों अपने घोड़े को लेकर एक तरफ खड़े हो गए और अपनी बारी का इंतजार करने लगे। महाराज चक्रधर के लिए यह एक बहुत ही अच्छा मौका था, जब वह मुखिया सूरजभान के न्याय करने के तरीके को अच्छी तरह से देख सकते थे। इसीलिए राजा चुपचाप वहां पर खड़े हो गए और मुखिया जी के द्वारा की जाने वाली सारी कार्यवाही को ध्यान से देखने लगे। सबसे पहले सूरजभान के सामने दो व्यक्ति आकर खड़े हुए। उनमें से एक व्यक्ति गांव के साहूकार के पास काम करने वाला मुनीम था, जबकि दूसरा व्यक्ति एक किसान था। दोनों का विवाद यह था कि वे एक युवती के साथ आए थे। झगड़ा यह था कि मुनीम और वह किसान दोनों ही उस युवती को अपनी पत्नी बता रहे थे। युवती असल में गूंगी थी और न समझती थी। अब इस बात का फैसला किया जाना था कि वह युवती वास्तव में किसकी पत्नी है, मुनीम की या किसान की। सारी बात जानने के बाद मुखिया सूरजभान कहने लगे, आप दोनों इस युवती को यहीं पर छोड़कर चले जाइए। कल सुबह आप लोगों के झगड़े का निपटारा किया जाएगा। इसके बाद सूरजभान के सामने दूसरा विवाद पेश किया गया। यह विवाद एक कसाई और तेल बेचने वाले तेली के बीच में था। दोनों ही एक सिक्कों से भरी हुई थैली को
अपना अपना बता रहे थे। कसाई का कहना यह था कि सिक्कों से भरी थैली उसकी है, जबकि तेली कहता था कि सिक्कों से भरी थैली पर उसका अधिकार है, क्योंकि उसने अपनी मेहनत से यह कमाई की है। सारा मामला सुनने के बाद सूरजभान ने कहा, आप लोग सिक्कों से भरी हुई इस थैली को यहीं पर छोड़ जाइए, कल सुबह आपके झगड़े का फैसला सुनाया जाएगा। वे दोनों भी सिक्कों से भरी हुई थैली वहीं पर छोड़कर चले गए। इसके बाद महाराज और वह भिखारी सूरजभान के सामने पेश हुए। तब महाराज चक्रधर ने कहना शुरू किया, मुखिया जी, बात असल में यह है कि मैं इस भिखारी को दया करके अपने घोड़े पर बिठाकर गांव के अंदर तक लेकर आया हूं, लेकिन गांव में पहुंचते ही इस भिखारी ने मुझे धन्यवाद देने की बजाय मेरे ही घोड़े पर अपना अधिकार जमा लिया। उसकी बात सुनकर भिखारी तपाक से कहने लगा, नहीं मुखिया जी, यह आदमी बिल्कुल झूठ बोलता है। यह घोड़ा तो असल में मेरा है। मैं इस आदमी को अपने घोड़े पर बिठाकर गांव में लेकर आया था, लेकिन जैसे ही हम गांव में पहुंचे तो इस आदमी ने मुझ पर धौंस जमानी शुरू कर दी। मुझे कमजोर जानकर यह मेरे घोड़े पर कब्जा करना चाहता है। अब आप ही मुझ पर दया करके मेरा घोड़ा मुझे दिलवाएं। मुखिया। सूरजभान ने भिखारी की बातों को बड़े ही ध्यान से सुना और फिर कहने लगे, आप लोग अपना घोड़ा यहीं पर छोड़ दीजिए। कल सुबह इस बात का फैसला किया जाएगा कि घोड़ा किसका है। इसके बाद राजा और भिखारी भी वहां से चले गए। अगले दिन सुबह एक बार फिर से सभी लोग मुखिया के घर पर पहुंचे। तब मुखिया ने सबसे पहले मुनीम और किसान को अपने सामने बुलाया, जिनका विवाद यह था कि वह युवती असल में किसकी पत्नी है। मुखिया ने मुनीम की तरफ देखते हुए कहा, मुनीम जी, यह युवती आपकी पत्नी है। आप इसे ले जा सकते हैं और इस धोखेबाज किसान को मैं 50 कोड़े मारने का आदेश देता हूं। मुनीम इस फैसले से बहुत ही खुश था और अपनी पत्नी को लेकर वहां से चला गया। इसके बाद मुखिया ने कसाई और तेली को अपने सामने बुलाया। सिक्कों की थैली वहां पर रखते हुए वह कहने लगा, यह सिक्कों की थैली असल में कसाई की है, जबकि इस तेली को झूठ बोलने के कारण 50 कोड़े मारने की सजा दी जाती है। और फिर कसाई भी अपने सिक्कों की थैली लेकर खुशी खुशी वहां से चला गया। अब बारी थी महाराज और उस भिखारी की। तब मुखिया ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा, मैंने आपका घोड़ा अपने अस्तबल में बांध रखा है, जहां पर पहले से ही 20 घोड़े मौजूद हैं। क्या तुम दोनों 20 घोड़ों के बीच में अपना घोड़ा पहचान पाओगे? महाराज ने तुरंत उत्तर दिया, मुखिया जी, 20 तो क्या, आप 100 घोड़ों के बीच में भी मेरा घोड़ा खड़ा कर देंगे तो मैं उसको पहचान सकता हूं। इसके बाद मुखिया राजा को लेकर अपने अस्तबल में गया, जहां पर पहले से ही काफी घोड़े बंधे हुए थे। राजा ने बड़ी आसानी से अपने घोड़े को पहचान लिया। इसके बाद मुखिया जी राजा को लेकर अस्तबल से बाहर आ गए। फिर वह भिखारी को अपने साथ लेकर अस्तबल में आ गए और भिखारी को घोड़े को पहचानने के लिए कहा। भिखारी ने भी बड़ी ही आसानी से घोड़े को पहचान लिया। मुखिया भिखारी को लेकर अस्तबल से बाहर आ गया और फिर कुछ क्षणों तक सोचने के बाद महाराज की तरफ देखते हुए कहने लगा, श्रीमान, यह घोड़ा आपका है, आप इसे ले जा सकते हैं। जबकि यह भिखारी एक झूठा और धोखेबाज आदमी है, इसे 50 कोड़े मारने की सजा दी जाती है। यह सुनकर महाराज मन ही मन बहुत ही प्रसन्न थे कि सचमुच मुखिया के द्वारा किया गया न्याय एकदम सटीक और सही है। अब तक शाम हो चुकी थी और फिर सभी लोग अपने अपने घरों को चले गए, लेकिन राजा अभी भी वहीं पर खड़ा था। मुखिया ने पूछा, श्रीमान, अब आप भी अपने घर चले जाइए। तो राजा कहने लगा, मुखिया जी, मैं तो सिर्फ यह जानने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने किस तरह से सभी झगड़ों का निपटारा किया? आखिर आप इतना न्यायपूर्ण और तर्कसंगत निर्णय कैसे लेते हैं? तब मुखिया ने कहा, अरे महोदय, यह कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले मैंने उस मुनीम और किसान के झगड़े का निपटारा किया। असल में रात के समय मैंने उस युवती को अपनी कलम में स्याही भरने के लिए कहा था। उसने बड़ी ही आसानी से यह काम कर दिया। इससे सिद्ध होता है कि वह अवश्य ही मुनीम की पत्नी है। एक किसान की पत्नी यह काम नहीं कर सकती, क्योंकि किसान के घर पर स्याही और कलम का कोई काम नहीं है, जबकि मुनीम के घर पर यह दोनों चीजें मौजूद रहती हैं। इसके बाद मैंने कसाई और तेली के झगड़े का निपटारा किया। वह भी बहुत ही सरल काम था। मैंने उस सिक्कों की थैली में से सिक्के निकालकर गर्म पानी के बर्तन में डाल दिए थे। अगर वह सिक्के तेली के होते तो अवश्य ही उन सिक्कों पर लगा हुआ तेल गर्म पानी में डालने पर पानी की सतह पर आ जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिससे यह बात सिद्ध हो गई कि वह सिक्के तेली के नहीं थे।
इसके बाद मैंने आपका और उस भिखारी का फैसला किया। यह भी बहुत ही आसान काम था। मैं आप दोनों को एक एक करके घोड़े के पास ले गया तो आप दोनों ने बड़े ही आराम से घोड़े को पहचान लिया था। बात असल में यह थी कि यह मायने नहीं रखता कि किसने घोड़े को पहचाना, बल्कि मायने यह रखता है कि घोड़े ने आप दोनों में से किसको पहचाना। दरअसल जब आप घोड़े को पहचानने के बाद वहां से चले गए थे, तब घोड़े ने भी आपको पहचान लिया था। वह आपको देखते ही सिर हिलाने लगा था। साथ ही साथ जब आप वहां से निकले तो वह भी आपके पीछे पीछे आने लगा था। लेकिन भिखारी को देखकर उसने ऐसी कोई भी हरकत नहीं की जिससे मुझे इस बात का विश्वास हो गया कि घोड़ा आपका ही है। इस तरह से मैंने तीनों फैसले बिल्कुल न्यायपूर्ण और तर्कसंगत तरीके से दिए हैं। मुखिया जी की बातें सुनकर राजा बहुत ही प्रभावित हुए। तब उन्होंने मुखिया सूरजभान को अपना असली परिचय देते हुए कहा, मैं इस राज्य का राजा चक्रधर हूं। असल बात यह है कि मैं तुम्हारे न्याय और तर्क शक्ति की जांच करने के लिए आया था, जिस पर तुम बिल्कुल खरे उतरे हो। मैं चाहता हूं कि अब तुम मेरे साथ राजधानी चलो और वहां पर हमारे न्याय मंत्री चंद्रसेन के साथ एक न्याय अधिकारी के तौर पर काम करो, ताकि न्याय मंत्री जी का काम थोड़ा आसान हो सके। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इस काम के लिए मना नहीं करोगे। सारी सच्चाई जानने के बाद मुखिया सूरजभान ने महाराज को प्रणाम किया और कहने लगा, महाराज, आप हमारे राज्य के राजा हैं और राजा ईश्वर का रूप माना जाता है। इसीलिए मैं आपकी आज्ञा को ईश्वर की आज्ञा मानते हुए उसका पालन करूंगा। मैं आपके साथ राजधानी चलने को तैयार हूं। अगली सुबह वे दोनों राजमहल की तरफ रवाना हो गए। राजमहल में पहुंचने के बाद महाराज ने अपने न्याय मंत्री को बुलाया और सूरजभान से उनका परिचय कराते हुए कहने लगे, मंत्री जी, जैसा आपने कहा था, सूरजभान सच में खरा सोना है। मुझे अब इस बात का पूरा विश्वास है कि अब आप दोनों मिलकर हमारी राज्य की न्याय व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे। इसके बाद सूरजभान को न्याय मंत्री चक्रधर के सहायक के तौर पर एक न्याय अधिकारी बना दिया गया। महाराज बहुत खुश थे कि सूरजभान के रूप में उन्हें एक बहुत ही बुद्धिमान और समझदार न्याय अधिकारी मिल गया है। गेहूं पीसने वाली एक चक्की का मालिक अब अपने बुरे दिनों के कारण बड़ी ही गरीबी की जिंदगी बिता रहा था, क्योंकि अब उसकी चक्की पर कोई भी गेहूं पिसवाने नहीं आता था। गरीबी के कारण वह अपनी पत्नी और बच्ची के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाता था। आटे की चक्की के पीछे एक सेब का पेड़ था और उसके साथ ही उसका टूटा फूटा घर। अपने 2 वक्त की रोटी के लिए उसे जंगल में जाकर लकड़ियां काटनी पड़ती थी। उन्हीं लकड़ियों को बेचने पर जो पैसे मिलते, उसी से उसका घर चलता था। वह अपनी जिंदगी से बहुत दुखी होकर एक बार जंगल से लकड़ियां काटने गया तो वहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिला, जिसे उसने पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा था। वह बूढ़ा आदमी उस चक्की के मालिक के पास आया और उससे बोला, तू अपनी गरीबी से इतना दुखी क्यों है? मैं तुझे बहुत अमीर बना सकता हूं, अगर तू मुझे वह चीज देने का वायदा करे जो मैं तुझसे मांगू। चक्की के मालिक ने सोचा, मेरे पास इस बूढ़े को देने के लिए है ही क्या? यह मुझसे कौन सी मेरी जायदाद ले जाएगा? वह पहले ही अपनी गरीबी से बहुत दुखी था। उसने अमीर बनने के लालच में बिना कुछ सोचे समझे बूढ़े की बात मान ली और उसे वह चीज देने का वायदा भी कर लिया जो वह मांगेगा। बूढ़ा आदमी एक रहस्यात्मक हंसी हंसकर बोला, अब मैं 3 साल बाद तुम्हारे पास अपनी चीज लेने आऊंगा। इतना कहकर वह बूढ़ा आदमी वहां से चला गया। जब लकड़ियां काटकर चक्की का मालिक अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी दौड़कर उसके पास आई और बोली, तुम मुझे सच सच बताओ कि हमारे घर में अचानक यह इतना सारा धन कहां से आया? हमारे घर के सारे बर्तन धन से भर गए। ये सब कुछ एकदम कैसे हो गया? कोई आदमी बाहर से धन लेकर हमारे घर नहीं आया है। मैं तुमसे पूछती हूँ, ये सब क्या है? उसका पति बोला, शायद यह सब उस बूढ़े आदमी की दया है जो मुझे आज पहली बार जंगल में मिला था। उसने मुझसे केवल एक चीज की मांग की थी और उसके बदले में बहुत सारा धन देने का वायदा किया था। उसकी पत्नी ने पूछा, वह बूढ़ा आदमी इतने सारे धन के बदले में कौन सी चीज मांग रहा था? चक्की का मालिक बोला, चक्की के पीछे जो सेब का पेड़ है, शायद वह उसे लेना चाहता होगा। पत्नी तुरंत जान गई कि वह बूढ़ा आदमी शैतान था। वह सेब का पेड़ नहीं, बल्कि उस सेब के पेड़ से सेब तोड़ती हुई उसकी बेटी को उनसे छीनना चाहता है। यह सोचकर वह बहुत डर गई और साथ ही उसे अपने पति पर भी बहुत गुस्सा आया, जिसने धन लेने के लालच में बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी।
उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी बच्ची को शैतान के चंगुल से कैसे बचाए। चक्की के मालिक की बेटी बहुत ही सुंदर और सुशील थी, साथ ही ईश्वर की बड़ी भक्त भी। रोज सुबह नहा धोकर वह ईश्वर की प्रार्थना करती थी। इधर धीरे धीरे 3 साल कैसे बीत गए किसी को पता ही नहीं चला। तभी एक दिन अचानक वह बूढ़ा आदमी उस चक्की के मालिक के सामने आकर खड़ा हो गया और उससे बेटी देने की मांग उससे की। चक्की का मालिक उसकी मांग सुनकर घबरा गया। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि वह बूढ़ा इस पैसे के बदले में उससे उसकी बेटी की मांग करेगा। जब वह अपनी बेटी को बुलाने पहुंचा तो वह ईश्वर की पूजा कर रही थी। अतः अपनी बेटी से बिना कुछ कहे वह शैतान के पास वापस आकर बोला, मेरी बेटी अभी पूजा कर रही है, तुम कल आकर उसे ले जाना। बूढ़ा बिना कुछ जवाब दिए चला गया। अगले दिन सुबह वह बुढ़ा फिर पहुंच गया, पर आज भी वह लड़की पूजा में व्यस्त थी। अब तो बूढ़े को चक्की के मालिक पर बहुत गुस्सा आया। वह बोला, जिन हाथों से वह पूजा कर रही है तो उन्हीं हाथों को काटकर मेरे पास लेकर आ। चक्की का मालिक घबराकर बोला, बाबा कैसी बातें करते हो, मैं अपनी ही बेटी के हाथ कैसे काट सकता हूं। बूढ़ा आदमी बोला, ठीक है, अगर तू मेरे कहे अनुसार अपनी बेटी के हाथ नहीं काटेगा तो मैं तेरी ही गर्दन मरोड़ दूंगा और अपने साथ ले जाऊंगा। बूढ़े की यह बात सुनकर चक्की का मालिक बहुत डर गया, क्योंकि वह मरना नहीं चाहता था। वह घबराकर अपनी बेटी के पास पहुंचा। उसने अपनी बेटी को सारी बात सुना दी और फिर बोला, मैं तेरे हाथ नहीं काटता तो बूढ़ा मेरी जान ले लेगा, और बाप होने के नाते मैं अपनी बच्ची के हाथ नहीं काटना चाहता। लड़की ने अपने पिता को तसल्ली दी और ईश्वर की इच्छा मानकर अपने दोनों हाथ अपने पिता के सामने कर दिए। पिता ने आंखें बंद करके अपनी बेटी के दोनों हाथों पर तेज चाकू से ऐसा वार किया कि हाथ कट गए। हाथ लेकर वह बूढ़े के पास पहुंचा। बूढ़े ने दोनों हाथ उससे ले लिए और बोला, अब तेरी यह लड़की तेरे किसी काम की नहीं है, अब तो इसे मेरे हवाले कर देना, मैं कुछ दिन बाद इसे लेने आऊंगा। चक्की का मालिक अपने इस पाप के लिए बहुत दुखी था, पर वह अब उस शैतान से छुटकारा भी नहीं पा सकता था, क्योंकि उसने बिना सोचे समझे पैसों के लालच में उसकी मांग स्वीकार कर ली थी। वह अपने इस कुकर्म के लिए अपनी बेटी से बार बार माफी मांगने लगा, पर उसकी बेटी अब अपने माता पिता के साथ नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि शैतान से पैसा लेने के बाद उसके पिता का दिमाग ही बदल गया था। ईश्वर में विश्वास रखने वाली वह लड़की इस घर से कहीं दूर चली जाना चाहती थी, ताकि वह शैतान कोई नया गुनाह करने के लिए फिर उसके पिता को मजबूर न करे। माता पिता की लाख समझाने पर भी वह अगले दिन अपने घर से निकल पड़ी। चलते चलते शाम को वह एक सुंदर और बड़े बगीचे में पहुंची। दिन भर चलते रहने के कारण वह बहुत थक चुकी थी और साथ ही उसे बड़ी भूख भी लगी थी। बगीचे में नाशपाती के पेड़ों पर 2-4 पकी नाशपातियां लटक रही थी। उन्हें देखकर उस लड़की की भूख और बढ़ गई, पर उन तक पहुंचना उसके बस का नहीं था, क्योंकि एक तो फल बड़ी ऊंचाई पर लगे थे और दूसरे उसके हाथ ही नहीं थे। वह अपनी लाचारी पर बहुत दुखी हुई और वही जमीन पर बैठकर ईश्वर का ध्यान करने लगी। तभी सफेद कपड़े पहने एक सुंदर सी लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई और बोली, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं। तुम्हें भूख लगी है और तुम सामने वाले पेड़ की पकी हुई नाशपातियां खाकर अपनी भूख मिटाना चाहती हो। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ पकी हुई नाशपातियां तोड़कर लाती हूं। इतना कहकर वह सुंदर सी लड़की 3-4 नाशपातियां तोड़कर लाई और अपने हाथों से खिलाने लगी। उस बाग का माली यह सब कुछ देखकर भी डर के मारे चुप रहा। उसे लगा कि यह जरूर कोई भूत है जो सफेद कपड़ों में उनके बाग में घुस आया है। लड़की की भूख जब शांत हुई तो उसने उस देवी को हृदय से धन्यवाद दिया और वहां से उठकर झाड़ियों में छुपकर सोने के लिए चली गई। अगले दिन जब उस बाग का मालिक एक सुंदर सा राजकुमार उस माली के पास पहुंचा तो माली ने उसे यह अनहोनी घटना सुनाई, पर उस राजकुमार को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि आज तक उसके बाग में कोई भूत प्रेत नहीं आया था। उसे लगा कि उसके माली ने जरूर कोई सपना देखा होगा, पर माली अपनी बात पर डटा रहा। उसने अपनी दोनों आंखों से सब कुछ देखा था। राजकुमार बोला, ठीक है, आज रात मैं भी तुम्हारे साथ इसी बगीचे में छुपकर देखूंगा कि सचमुच वहां कोई भूत तो नहीं है। सारे दिन चुपचाप वह लड़की घनी झाड़ियों में छुपकर बैठी रही, पर जैसे ही थोड़ा अंधेरा होना शुरू हुआ वह झाड़ियों से निकलकर नाशपातियों के पेड़ के पास पहुंची और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली। कल वाली सुंदर सी लड़की
3-4 नाशपातियां लेकर उसके पास पहुंची और उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। जैसे ही नाशपातियां खत्म हुई, वैसे ही राजकुमार, जो अपने माली के साथ एक बड़े से पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, झट से बाहर आया और बोला, तुम लोग कौन हो? तुम इस दुनिया के लोग हो या किसी और दुनिया के? बिना हाथों वाली लड़की उस अजनबी को देखकर डर गई। गिड़गिड़ाते हुए बोली, मैं इसी दुनिया की अभागी लड़की हूं। आज ईश्वर के अलावा सभी ने मुझे इस संसार में अकेला छोड़ दिया है। राजकुमार जब उस लड़की के नजदीक पहुंचा तो सफेद कपड़ों वाली लड़की वहां नहीं थी, केवल बिना हाथों वाली लड़की घुटनों के बल वहां पर बैठी थी। राजकुमार ने देखा कि उस लड़की के दोनों हाथ कटे हुए थे, पर वह बहुत ही सुंदर थी। राजकुमार को उस पर बहुत दया आई। वह उसे अपने साथ राजमहल ले गया और उसके लिए चांदी के हाथ बनवाए और अपनी माता के कहने पर उससे विवाह कर लिया। ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने वाली लड़की के जीवन में फिर से खुशियां आ गई। एक बार राजकुमार को किसी जरूरी काम से दूसरे देश जाना पड़ा। वह अपनी पत्नी को अपनी मां की देखरेख में छोड़कर चला गया। कुछ दिनों बाद उस लड़की ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। राजकुमार की मां ने एक दूत के हाथों यह खुशखबरी लिखकर अपने बेटे के पास भेजी, पर रास्ते में जब वह दूत थककर आराम करने लगा तो उस शैतान ने आकर चुपचाप खत बदल दिया और लिख दिया कि उसकी पत्नी ने अपंग को जन्म दिया है। राजकुमार ने जब वह खत पढ़ा तो उसे खुशी की जगह बहुत दुख हुआ, पर उसने सोचा कि कोई बात नहीं, वह बाद में इस बच्चे का इलाज करवाकर उसे ठीक कर लेगा। उसने अपनी मां को खत लिखा कि घबराने की कोई बात नहीं, वह तब तक उन दोनों की सेहत का पूरा ध्यान रखे जब तक वह वापस घर नहीं पहुंच जाता है। पर जब दूत लौटते समय अपने पहले वाले स्थान पर आराम करने बैठा तो उसे नींद आ गई। इसी बीच शैतान ने दूसरा खत उसकी जगह रख दिया। इस खत में लिखा था कि मां बेटे दोनों को जान से मार डालो। जब अगले दिन दूत ने यह पत्र राजमाता को दिया तो वह इसे पढ़कर हैरान रह गई कि उसका बेटा कितना बड़ा निर्दयी है कि अपने बेटे और अपनी पत्नी को मारने के लिए लिख रहा है। वह अपनी बहू को बहुत प्यार करती थी तथा उसकी और उसके बेटे की जान बचाना चाहती थी, इसलिए उसने यह बात अपनी बहू को सुनाई। लड़की को इस खत पर विश्वास नहीं हो रहा था, फिर भी वह राजमाता के कहे अनुसार अपने बच्चे को लेकर राजमहल से निकल गई। राजमाता ने उसके साथ किसी नौकर या नौकरानी को भी नहीं भेजा ताकि कहीं उसके बेटे को पता न चल जाए कि उसने उन दोनों को भागने में मदद की है। चलते चलते जब वह लड़की थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गई तो उसे ईश्वर की याद आई, क्योंकि अब वही उन दोनों का एकमात्र सहारा था। वह सच्चे दिल से ईश्वर की प्रार्थना करने लगी। जैसे ही उसने आंखें खोली तो अपने सामने एक सफेद कपड़े पहने सुंदर सी स्त्री को देखकर हैरान रह गई। वह स्त्री बोली, तुम घबराओ नहीं बेटी, साथ में ही एक छोटा सा घर है, मैं तुम्हें वहीं ले चलती हूँ। उसने लड़की से उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और उस छोटे से घर की ओर चल दी। जैसे ही वे तीनों उस घर के सामने पहुंची तो एक अधेड़ उम्र की औरत, जिसका चेहरा बहुत चमक रहा था, उस लड़की को पकड़कर घर के अंदर ले गई। उस औरत ने जैसे ही उसके हाथ छुए, उसके हाथ सचमुच के हो गए और चांदी वाले हाथ जमीन पर गिर पड़े। लड़की यह सब देखकर हैरान होकर उस औरत के पैरों पर गिर पड़ी। तब वह औरत उसे उठाती हुई बोली, घबराओ मत बेटी, ईश्वर ने तेरी सहायता के लिए मुझे भेजा है। तूने आज तक पूरी श्रद्धा से ईश्वर की पूजा की है, इसी से खुश होकर उसने मुझे तेरे पास भेजा है। अब तुझे कोई दुख नहीं होगा। इधर अपना काम खत्म करने के बाद जब राजकुमार वापस अपने महल में आया तो उसने अपनी माँ से अपनी पत्नी और अपने बच्चे के बारे में पूछा। राजकुमार की माँ अपने बेटे से पहले ही बहुत नाराज थी। उसने भी उसे खूब खरी खोटी सुनाई, पर राजकुमार ने तो ऐसा कोई खत दूत को नहीं दिया था जिसने उसने दोनों को मारने की बात लिखी हो। वह यह जानकर बहुत दुखी हुआ कि उसकी माँ ने उन दोनों को मरवा डाला है। उसने इस दुख के कारण खाना पीना भी छोड़ दिया। जब राजकुमार की माँ को विश्वास हो गया कि उसने उन दोनों को मरवाने के लिए नहीं लिखा था तो उसने अपने बेटे को सारी बातें सच सच बता दी। राजकुमार बिना अन्न जल ग्रहण किए अपनी पत्नी और बच्चे को ढूंढने निकल पड़ा। उन दोनों को ढूंढते ढूंढते साल भी खत्म होने को आया, कहीं भी पता नहीं चला। शहर शहर भटकने के बाद राजकुमार एक बार उसी जंगल में पहुंच गया जहां वह लड़की अपने बच्चे के साथ रह रही थी। इतने बड़े जंगल में एक छोटा सा घर देखकर वह बड़ा हैरान हुआ। उसने डरते डरते उस घर के दरवाजे को खटखटाया तो एक अधेड़ उम्र की औरत ने दरवाजा खोला। उसे देखते ही बोली, आइए राजकुमार, इस छोटे से घर में आपका स्वागत है।
आपने यहां आने का कष्ट कैसे किया? राजकुमार बोला, मैं काफी दिनों से अपनी पत्नी और बच्चे को ढूंढ रहा हूं, पर उनका आज तक कहीं पता नहीं चला। उस औरत ने राजकुमार के सामने खाने पीने की कई चीजें रखी, पर राजकुमार ने कुछ नहीं खाया। वह बोला, कुछ भी खाने की इच्छा मुझे नहीं है। मैं यहां पर कुछ देर आराम करना चाहता हूं, अगर आप आज्ञा दें तो। वह औरत बोली, क्यों नहीं राजकुमार, आप इसी बिस्तर पर आराम कीजिए। राजकुमार उस औरत की आज्ञा पाकर वहीं उसी बिस्तर पर आंखें बंद करके लेट गया। तभी उसे अंदर से कुछ बातें करने की आवाजें सुनाई दी। वह औरत कह रही थी, बाहर जाकर देख, तेरा पति और इस बच्चे का पिता तुम दोनों को ढूंढता हुआ यहां आ पहुंचा है। तू बाहर जाकर उससे मिल। तभी उसे किसी के बाहर आने की आहट सुनाई दी। राजकुमार ने झट से अपनी आंखों पर हाथ रख लिया ताकि वह चुपके से उस औरत का चेहरा देख सके। उस लड़की ने धीरे से उस राजकुमार के पास आकर उसे पहचानने की कोशिश की, पर उसकी बड़ी हुई दाढ़ी से वह उसे नहीं पहचान पाई। पर राजकुमार झट से अपनी पत्नी को पहचान गया। जब उसने उस लड़की के हाथों में बच्चे को देखा तो उसे लगा कि यह कोई और औरत होगी, क्योंकि उसकी पत्नी के हाथ तो सचमुच के नहीं बल्कि चांदी के थे। वह बात की सच्चाई जानने के लिए एकदम उठकर बैठ गया। उसे नजदीक से देखकर उसकी पत्नी उसे पहचान गई और बोली, मैं आपकी अभागी पत्नी और यह आपका अभागा बेटा है। राजकुमार को उस औरत की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सचमुच के हाथों वाली औरत उसकी पत्नी है। तभी वही अधेड़ उम्र की औरत चांदी के 2 हाथ लिए तेजी से बाहर आई। वह उन दोनों हाथों को राजा के सामने रखती हुई बोली, ईश्वर ने इसकी पूजा और भक्ति से खुश होकर इसे इसके असली हाथ वापस कर दिए हैं। यही आपकी पत्नी है। राजकुमार यह सुनकर खुशी से उछल पड़ा। उसने उस स्त्री तथा ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपने बेटे एवं अपनी पत्नी को लेकर अपने महल में वापस आया, जहां पर राजमाता ने बड़ी धूमधाम से सबका स्वागत किया। अंत में शैतान को उस लड़की का पीछा छोड़ना पड़ा। ट्रंक रोड पर भारी भरकम शोर के साथ बस चली जा रही थी। खिड़की के पास बैठी युवती कन्या स्त्री ने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह चौथी पंक्ति में खिड़की के पास बैठे हुए उस नवयुवक की ओर नहीं देखेगी। अपनी नजर हटाने के पक्के इरादे से वह खिड़की के बाहर वाले दृश्यों को देखने लगी। तभी उसकी निगाह अचानक उस औरत पर पड़ी। सिर पर घास की गठरी लादे खड़ी थी वह किसान औरत। गोद में चिपका बच्चा उसके उघड़े स्तनों के बीच मुंह गड़ाए सो रहा था। शायद दूध पीते पीते सो गया होगा। एक हाथ से बच्चे को संभाले, दूसरा हाथ डूबते सूर्य की किरणों से बचने के लिए माथे पर रखे बस के इंतजार में खड़ी उस औरत को कन्या स्त्री ने तब देखा जब वह उसे पार करके जा चुकी थी। दोनों ही बस की दिशा से उल्टी दिशा में मुंह किए थी। बगल में बच्चे के साथ खड़ी उस कृषक ललना का रूप उस कमसिन युवती को बहुत ही मोहक लगा। उसने अपना सिर खिड़की से बाहर निकाला और पीछे मुड़कर देखने लगी। सिर पर पहना नील वस्त्र हवा में फड़फड़ा उठा। रास्ते पर खड़ी कृषक ललना भी कन्या युवती की निगाह का स्पर्श पा गई हो। वह मुस्कुरा उठी। जवाब में इसने भी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। बीज बिन ही गर्भ धरकर कन्या बन गई। माता निराकार को मानव अवतार में दुनिया को दे गई। यीशु काव्य की ये पंक्तियां ओठों पर नाच उठी, किंतु मन में कृषक ललना का चित्र अपने कन्या मठ के सामने देवपुत्र को गोदी में लिए खड़ी पवित्र मरियम की मूर्ति की तरह अंकित हुआ। ज्यों-ज्यों उस कृषक ललना का रूप आंखों से ओझल होता गया, कन्या युवती की निगाह धीरे धीरे बस के रुख पर मुड़ती गई और सहज ही चौथी पंक्ति पर खिड़की के पास बैठे उस युवक के चेहरे पर जा टिकी। यह क्या? वह भी उसी को नीले वस्त्र के वलय में खिल रहे गोल गोल चेहरे को टकटकी बांधकर देख रहा था। युवती की देह में सिहरन, पलकों में कंपन सा हुआ और उसने झट से अपनी निगाह हटा ली। क्यों, वह युवक सुंदर तो है ही, और सुंदरता, खूबसूरती, हाँ वही तो पाप है, गुनाह का मूल है, और पाप का नतीजा फिर पाप की गठरी बन जाता है। इस संसार में मानव रूप में पैदा होना, वह जन्म भी पाप के फल स्वरूप घटित होता है। अगर वर्जित फल को चाव से नहीं खाया होता तो आदम और ईव की संतान नहीं हुई होती। परमपिता परमेश्वर द्वारा कितने पवित्र रूप से सृष्ट हुए थे आदम और ईव, किंतु वर्जित फल खाकर वे भ्रष्ट हो गए, पापी बन गए। उन्हीं के पाप के परिणाम है हम सब में, यहां मेरे पास बैठे हुए सभी। पैदा होते ही मुझे पाप का फल मानकर
कहीं फेंक कर चले गए मेरे माँ बाप। 3 दिन की मुझ अनाथ शिशु को कन्या मठ में दाखिल करके अपनी ही तरह कन्या स्त्री बनाई दूसरी माँ इनविल्डा, गांव की वह किसान औरत, उसकी गोद में सो रहा बच्चा, वह युवक जो लगातार मेरी ओर देखे जा रहा है। सब पापी हैं, सभी मनुष्य पापी हैं। मना किए गए जहरीले फल में कुलबुलाते कीड़े, विषैले कीड़े, जहरीले सांप, बस खड़खड़ करती आगे बढ़ रही थी। जब उसकी निगाह फिर से बस के अंदर लौट आई तो उस युवक पर फिसलने के बाद सामने बैठी नारी पर पड़ी। उसकी गोद में बैठे 1 साल के शिशु ने अपनी मधुर मुस्कान से उसका मन मोह लिया। वह उस बच्चे को देखकर मुस्कुराई। बच्चा उसकी ओर लपका, लेकिन मां की गोद से उतरकर पास में बैठी बूढ़ी कुंवारी स्त्री इनविल्डा के घुटने पकड़ उसका मुंह निहारने लगा। इनविल्डा अपने गले में पहनी जपमाला से लटक रहे सलीब पर ध्यान लगाए बैठी थी। जब से बस में चढ़ी थी, देखने वाले सभी ने जान लिया था कि सलीब पर ध्यान लगाना उनकी आदत है। करीब 2 घंटे से सलीब पर अपनी दृष्टि एकाग्र किए बैठी थी। छोटा सा सलीब जिसमें यीशु की आकृति अंकित थी। बुढ़िया ने बच्चे का चिबुक पकड़कर चेहरा ऊपर किया और मंद मुस्कान के साथ उसे प्यार किया। बच्चा उसके हाथ का सलीब खींचने लगा। सलीब को बच्चे के हाथ में रखकर बुढ़िया ने कहा, स्तोत्र बोलो हे देव स्वरूप, स्तोत्र बोलो। उन्होंने अपने हाथों में बच्चे के नन्हे हाथ थामकर उसे प्रार्थना करना सिखाया। बच्चा हाथ जोड़ते हुए कन्या युवती की ओर मुड़ा, गालों में गड्ढा भरकर हंसते हुए उसकी ओर झपटा। उसने बच्चे को प्यार से उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। उसे लगा कि छाती के अंदर से कोई चीज ऊपर उठकर दम घोट रही है। आंखें सजल हुईं और पलकें भीग गईं। बूढ़ी इनविल्डा फिर अपने सलीब में मशगूल। कैथरीन, कितने बजे हैं? सलीब से दृष्टि हटाए बिना इनविल्डा ने पूछा। उस बच्चे के स्पान जैसे कोमल गालों को अपने गालों से सटाकर अवर्णनीय आनंद में डूबी थी कैथरीन। इस कारण वृद्धा की आवाज उनके कानों में नहीं पड़ी। कैथरीन, ओ कैथरीन, सो गई क्या? कहीं बच्चा नीचे न गिर जाए। मैंने पूछा। कितने बजे है? 5 बजे है मां। जवाब देने के बाद उसने बच्चे को नीचे उतार दिया और उसके हाथों को अपनी हथेलियों में लेकर कहने लगी, स्तोत्र बोलो हे देवस्वरूप, स्तोत्र बोलो। बच्चे ने हाथ जोड़ दिए। उसने भी हाथ जोड़े। फिर न जाने कैसे उसकी निगाह सरकती हुई चली और चौथी पंक्ति पर खिड़की के पास बैठे युवक पर पड़ी। इस बार निगाह वहां से हटी नहीं, पलक झपके बिना उसी पर टिकी रही। क्या वह उसमें मग्न हो गई? युवक 20-22 साल का होगा। सुदर्शन, रूप गौर वर्ण, सुगठित शरीर, शांत गंभीर व्यक्तित्व। वह खिड़की के पास बस की दिशा में मुंह किए बैठा था, इसलिए सफेद कमीज के कॉलर के साथ नीले रंग की रेशमी टाई हवा में फड़फड़ाती और बीच बीच में गर्दन से लिपट जाती। हवा में बिखरते बाल माथे पर घुघराली लटों के रूप में नाचते। कन्या युवती उसकी ओर देख रही है, यह जानकर युवक के होठों पर मुस्कान की लड़ी खिल गई। उसकी चमकती उज्ज्वल दंत पंक्ति ने युवती कन्या को प्रत्युत्तर में मुस्कुराने की प्रेरणा दी। कैथरीन मुस्कान के साथ देवकन्या सरिस सो उठी। उसे जीवन में यही शिक्षा मिली थी, समस्त जीवों पर दया करो, सभी मनुष्यों पर प्रेम बरसा दो। इस अच्छे संस्कार से उत्पन्न देवोपम आभा से उसका मुखमंडल दीप्त हो रहा था। फिर मन में ख्याल आया, वह युवक मेरे विषय में क्या सोच रहा होगा? यही ना कि यह इतनी कमजोर क्यों हो गई? शायद वह मेरे बारे में यही राय बना रहा होगा कि यह अपने भावावेगों पर काबू रख नहीं पा रही है। यह बाला अपने धर्म का पालन करने में असमर्थ है, पाप विचार से मन को हटाने में अक्षम है। उसने फौरन अपनी निगाह हटा ली और घूमकर मां इनविल्डा को देखने लगी। पूरे माहौल से बेखबर हो बूढ़ी अपने सलीब में तल्लीन बैठी थी। उसके चेहरे पर मन स्मित का शाश्वत आवाज था। बीच बीच में होठ कुछ बुदबुदा रहे थे, प्रार्थना के बोल होंगे। कैथरीन ने मन ही मन मां इनविल्डा से अपनी तुलना की। कहां वे और कहां मैं? कैथरीन विचार करने लगी। मैं कितनी पापात्मा हूं कि इस 18 वर्ष की आयु में मुझे कितनी बार पाप स्वीकृति के लिए फादर के सामने घुटने टेकने पड़े हैं। मां, क्या है कैथरीन? सलीब पर अंकित यीशु मूर्ति में ध्यान मग्न इनविल्डा ने अपना झुरिंदार चेहरा उठाकर पूछा। मां, क्या आपने कभी कन्फेशन किया है? हाँ बिटिया, हम सब पापी ही तो हैं, लेकिन यदि परमेश्वर के सामने अपना दिल खोलकर रख दें तो रक्षित हो जाते हैं। कर्ता स्वयं हमारे पापों का बोझ उठा लेते हैं।
इसीलिए तो हम रात में सोने से पहले दिन भर किए पापों को उन्हें सौंप देते हैं। इससे हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है। फिर भी पाप का बोध मन में कांटे की तरह चुभता न रहे, इसीलिए हम फादर के सामने भी अपने पापों को खुलकर बता देते हैं। फादर हमारी ओर से करुणामूर्ति करतार से प्रार्थना करते हैं। मैंने भी पाप किए हैं। बूढ़ी मां ने अश्रुपूरित आंखें पोंछते हुए कहा। कैथरीन को आश्चर्य हुआ। क्या मां इनबेल्डा भी मेरी उम्र में मेरी तरह थी? कैथरीन, उस समय मैं तुम्हारी ही उम्र की रही होंगी। मैंने एक स्वप्न देखा, मेरी शादी हो रही है। उफ, कितना पापपूर्ण था वह सपना। जागी तो रात भर रोती रही। सपने में मैंने देखा मैं शादी के सुंदर कपड़े पहने आह्लाद से भरी थी। क्या कोई कुंवारी बाला ऐसा स्वप्न देख सकती है? यही सोच सोचकर मैं पूरे दिन रोती रही। उस दिन मैंने पानी तक नहीं पिया। उपवास रखते हुए प्रार्थना करती रही। अगले दिन फादर के सामने पाप का इजहार करके परमेश्वर से क्षमा मांगी। फिर अपनी आवाज धीमी कर इनविल्डा ने कैथरीन से कहा, एक दिन मैंने कक्षा में एक लड़की को पीट दिया। फुटे से मारा तो उसके गाल पर लाल लाल निशान पड़ गए। दिन भर मैं पश्चाताप करती रही। उस पाप के लिए भी मैंने कन्फेशन किया था। इस तरह की 5-6 घटनाएं हुई है। बस, क्या मां ने इतने ही पाप किए हैं? विश्वास नहीं हो रहा। कैथरीन बेचैन हुई। ऐसा तो नहीं मां उससे कुछ छिपा रही हो? मानो कैथरीन के इस संदेह का निवारण कर रही हो। मां आगे बोली। उन्होंने कहा, बेटी, पाप को छिपाना शैतान का काम है। हमें अपने मन के पापों का इजहार कर देना चाहिए, उन्हें परमेश्वर को सौंप देना चाहिए। बोलो, क्या हम परमपिता करतार से कुछ छिपा सकते हैं? सही बात है, हम परमेश्वर से कुछ भी नहीं छिपा सकते। कैथरीन ने सहमति व्यक्त की। फिर अपने हैंडबैग से एक किताब निकाली और उसे खोलकर पढ़ने लगी। इसी बीच उसकी नजर एक बार फिर चौथी पंक्ति में खिड़की की ओर जा टिकी। वह युवक भी टकटकी लगाए उसी को देख रहा था। यदि कोई वासना से किसी स्त्री की ओर देखे तो निश्चय उसका मन उससे व्यभिचार करता है। अगर तुम्हारी दाईं आंख तुम्हारे साथ दगा करे तो उसे निकालकर फेंक दो। पूरा ही शरीर नरक में झोंक दिया जाए, उससे बेहतर बात यही है कि खराब हुए अवयव को निकाल दिया जाए। कैथरीन आगे पढ़ नहीं पाई। उसने आंखें बंद कर ली। पुस्तक खुली और आंखें बंद। यह कैसा पाप विचार! मन उद्विग्न हो गया। वह उतरता क्यों नहीं? कब तक बैठा रहेगा बस में? क्या शैतान इसके रूप में आ बैठा है? पिता, क्या आप मेरी परीक्षा कर रहे हैं? अरे, मैं इसके बारे में किस लिए सोच रही है? हे परमेश्वर! उसने छाती पर सलीब का चिन्ह बनाया और मन में जाप करना शुरू कर दिया। परमंडल में विराजमान हमारे परमपिता, हमारी परीक्षा न ले, पाप से, बुराई से हमारी रक्षा करें। आमीन। प्रार्थना से कोई अंतर नहीं आया। उसने आंखें खोली तो दृष्टि फिर उसी युवक से जा टिकी। क्या मनुष्य पाप कर्म से दूर नहीं हो सकता? आदम के लिए परमेश्वर ने अदन में जो स्वर्ग का नंदनवन बनाया, उसमें वर्जित फल का वृक्ष और सांप कहां से पैदा हो गए? परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, ठीक है, साथ में पाप का सृजन किस लिए किया? पाप कृत्य में जो सुखानुभूति होती है, क्या वह भ्रम है, माया है, या क्या सुख का दूसरा नाम पाप है? तब तो दुनिया के करोड़ों करोड़ों लोग नरक में ही तो जाएंगे। फिर मैं अकेली क्यों पाप करने से डरती हूं? देखो, यह सुंदर नौजवान प्यार भरी निगाह से मुझे देखी जा रहा है। सभी नारियां रूप और आकार में मेरी ही जैसी है, और मैं भी उनकी जैसी ही हूं। कैथरीन की दृष्टि इस बार दूसरी पंक्ति में बैठे एक नव दंपति पर गई। महिला गर्भवती थी। सिर चकराने के कारण या प्रेम से अभिभूत होकर वह पति के कंधे पर झुकी, आंखें बंद किए पड़ी थी। यह देखकर कैथरीन के मन के अंतरतम से एक विचार उठा। क्या वह शैतान की आवाज थी? उसमें और मुझ में क्या फर्क है? सिर्फ पोशाक का ही है ना? अगर मैं कन्या मठ वाला यह लिबास उतार कर उस महिला की तरह युवक के कंधे पर झूल जाऊं तो? हाय रे परमेश्वर, मैं निरंतर एक के बाद एक पापों का चिंतन क्यों कर रही हूं? मेरी रक्षा करें मेरे पिता। बस रुकी। बस स्टैंड पर भारी भीड़ थी। उस शोरगुल के साथ बस से उतर रहे यात्रियों की आवाजें घुल मिल गईं। बूढ़ी इनविल्डा और कैथरीन सब लोगों के उतर जाने तक सब्र से बैठी रही। अंत में वे भी उतरी। एक तांगे वाला भागा हुआ उनके पास आया। मदर, मठ ही जाना है ना? बैठिए, मैं ले चलता हूं। वे उसके साथ तांगे की ओर बढ़ी। तभी उन्होंने देखा
शाम की सुनहरी धूप में सफेद कमीज और नीली टाई वाला वह युवक हाथ में सूटकेस के साथ वहां खड़ा है। वही सुदर्शन रूप, मगर शैतान का दूत जैसा। कैथरीन की कनपटी में सुरसुरी सी महसूस हुई। युवक मंद मंद मुस्कान के साथ पास में आया और हाथ जोड़कर इनविल्डा से बोला, स्तोत्र मदर, देवस्वरूप स्तोत्र। इनविल्डा ने भी हाथ जोड़कर उत्तर दिया। युवक ने फिर कैथरीन की ओर मुड़कर स्तोत्र कहा। कैथरीन के जुड़े हुए हाथ कांपने लगे। स्तोत्र प्रत्युत्तर देते हुए उसका गला रुंध सा गया और आंखों में अश्रु छलक पड़े। जब दोनों तांगे में बैठ गईं, तो उसने हाथ ऊपर उठाकर विदाई की मुद्रा में हिलाया। कैथरीन ने भी हर्षित मन से हाथ हिलाया। तांगा तेज चलने लगा। उस युवक की छवि आंखों से ओझल हो गई। कैथरीन का हाथ जो ऊपर उठा हुआ था, ढीला होकर नीचे आया। हृदय के अंदर एक कसक, हिचकियां उठने लगी। वह कौन था कैथरीन? जाने क्यों मैं पहचान नहीं सकी। इनविल्डा ने पूछा। अरे वह, कैथरीन ने जानबूझकर झूठ बोला। मां, पहले मैं भी उसे पहचान नहीं पाई। मेरी क्लास में पढ़ती है ना इसबेल, ये उसी का भैया है। ओह हे परमेश्वर, फिर पाप हो गया। कितने पाप, मेरी रक्षा कीजिए। कैथरीन के होठों ने बुदबुदाकर क्षमा मांगी, लेकिन मन के अंदर युवक का मुस्कुराता चेहरा, हाथ हिलाता रूप छाया हुआ था। वह दृश्य उसे आनंदित कर रहा था। पता नहीं कौन है, क्या उसे दोबारा देखने का सौभाग्य मिलेगा मुझे? क्या कहूं इसे, भाग्य या पाप? हाय, मुझे पाप करने का भी अधिकार नहीं है। यह सोचकर उसकी आंखें सजल हो गईं। दुख से गला भर आया। रोने का मन कर रहा था। हाय, उसे रोने का भी तो अधिकार नहीं है। सिर पर पहना नीला स्कार्फ जो हवा में उड़ रहा था, अब चेहरे पर पड़ गया। अच्छा हुआ मां की नजरों से बचकर रो सकती है। उस नीले वस्त्र में अपना मुंह और मन दोनों को छिपाकर बेचारी रोती रही और गाड़ी आगे चलती रही। बूढ़ी इनविल्डा हाथ के छोटे सलीब में ध्यान लगाए मन ही मन जाप कर रही थी। पूरी रात निद्रा रहित अवस्था में कैथरीन बिस्तर पर करवट लेती रही और अपने पापों के लिए परमेश्वर से क्षमा याचना करती रही। कभी कभी उस युवक की छवि मन में उभर आती, उसकी वह मोहक मुस्कान याद आती। कैथरीन लंबी सांस भरती। फिर जब पलकें लग गईं, उसने एक सपना देखा। एक बड़ा सा सलीब, उसे अपने कंधे पर लादे मां इनविरा आगे जा रही है। वह जो जो दूर चली जाती है, उसका आकार माता के मंदिर जैसा विशाल हो जाता है। कंधे पर जो सलीब ले जा रही थी, वह अब छोटे आकार में हथेली में आ जाता है। मंद मुस्कान के साथ वह परमेश्वर का जाप कर रही है। दूर कहीं से मरियम माता के मंदिर से घंटा निनाद, आसमान से कोई पवित्र ज्योति नीचे उतर आती है और इनविल्डा की देह से लिपट जाती है। मातृ मंदिर से घंटा निनाद, एक और बड़ा सलीब सामने आता है। उसे कंधे पर ढोने के लिए कैथरीन आगे आती है। वह नीचे झुककर सलीब उठाने का प्रयत्न कर रही है, लेकिन उसे हिला तक नहीं पाती। परमेश्वर का नाम लेते हुए पूरा जोर लगाती है। चेहरे पर वेदना की रेखा, जैसे पीठ पर किसी ने चाबुक मारा हो। वह सलीब को हिला नहीं पा रही है। तभी दूर कहीं से एक आवाज सुनाई देती है, कैथरीन, मेरी जान, कैथरीन। वह मुड़कर देखती है। वह युवक पीछे से दौड़ा आ रहा है। वह सलीब को छोड़कर युवक की ओर भागती है और युवक की बाहों में लुढ़क जाती है। उसके सीने में मुंह छिपा देती है। युवक कैथरीन की ठुड्डी पकड़कर चेहरा ऊपर करता है और अधरों पर चुंबन भरता है। आहा, वह चुंबन, क्या इसी का नाम पाप है? तब तो मैं पापी ही रहना चाहती हूँ, यह ख्याल मन में आता है। वह युवक को फिर से अपनी बाहों में भर लेती है। तभी मरियम माता के मंदिर का घंटा बज उठा। कैथरीन जाग उठी, आंखों में आंसू, मन में पाप बोध। प्रार्थना का समय। सिर झुकाए सबके साथ घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना करती हुई। तभी बेचारी को रोने की छूट मिली। जी भरकर आंसू बहाए। क्या हृदय में घनीभूत पाप भार अश्रुधारा में घुल मिलकर बूंद बूंद होकर कम हो जाएगा? प्रार्थना समाप्त होते ही कैथरीन पाप स्वीकृति के लिए फादर के पास पहुंची। शुभ्र वस्त्र पहनकर, आंखों में अनुग्रह ज्योति की चमक और होठों पर सहज मुस्कान के साथ आह्वान कर रहे फादर के मुखमंडल को देखकर कैथरीन सकुचाई खड़ी रही। फादर, कहो बिटिया। उन्होंने उस ओर अपने कान दिए। मैं महापापिन हूं, बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैं पापिन हूं। परमेश्वर पापियों की रक्षा करने के लिए ही परमंडल में विराजमान है। बेटी, क्या तुमने पढ़ा नहीं है? यीशु कहते हैं,
मैं धर्म पर चलने वालों के नहीं, पापियों के मन परिवर्तन करने के लिए आया हूं। यदि तुम अपने मुंह से अपने पापों का बयान करके पश्चाताप करोगी तो माफी अवश्य मिलेगी। कैथरीन उनके कानों के पास झुककर बोलने लगी। बदन कांप रहा था और अश्रुधारा अविरल बह रही थी। उसने जो कहा सुनकर पादरी भी सहम गए। फादर, मैंने जो महापाप किया है वह कदापि क्षम्य नहीं है। ओह, यही पाप, कन्या स्त्री बनने का पाप। ओह, वह फपक कर रोने लगी। ऐसी बिलक बिलक कर रोई मानो उसी को सलीब पर चढ़ा दिया हो। ये 1919 ईस्वी की बात है भाईजान, जब रॉलेट एक्ट के खिलाफ सारे पंजाब में एजिटेशन हो रहा था। मैं अमृतसर की बात कर रहा हूं। सर माइकल वुडवायर ने डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के मातहत गांधी जी का दाखिला पंजाब में बंद कर दिया था। वो इधर आ रहे थे कि पलवाल के मुकाम पर उनको रोक लिया गया और गिरफ्तार करके वापस बंबई भेज दिया गया। जहां तक मैं समझता हूं भाईजान, अगर अंग्रेज ये गलती न करता तो जलियांवाला बाग का हादसा उसकी हुक्मरानी की स्याह तारीख में ऐसे खूनी वर्कर का इजाफा कभी न करता। क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या सिख, सबके दिल में गांधी जी की बेहद इज्जत थी। सब उन्हें महात्मा मानते थे। जब उनकी गिरफ्तारी की खबर लाहौर पहुंची तो सारा कारोबार एकदम बंद हो गया। यहां से अमृतसर वालों को मालूम हुआ, चुनांचे यूं चुटकियों में मुकम्मल हड़ताल हो गई। कहते हैं कि 9 अप्रैल की शाम को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की जलावतनी के आर्डर डिप्टी कमिश्नर को मिल गए थे। वो उनकी तामील के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसके ख्याल के मुताबिक अमृतसर में किसी हैजान खेज बात का खतरा नहीं था। लोग पुरम्न तरीके से एहतजाजी जलसे वगैरह करते थे, जिनसे तशद्दुद का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं अपनी आंखों देखा हाल बयान करता हूँ। 9 को रामनवमी थी। जुलूस निकला, मगर मजाल है जो किसी ने हुक्काम की मर्जी के खिलाफ एक कदम उठाया हो। लेकिन भाईजान, सर माइकल अजब औंधी खोपड़ी का इंसान था। उसने डिप्टी कमिश्नर की एक न सुनी। उस पर बस यही ख्वाब सवार था कि ये लीडर महात्मा गांधी के इशारे पर साम्राज्य का तख्ता उलटने के दर पे है, और जो हड़तालें हो रही हैं और जलसे मुनक्किद होते हैं, उनके पसे पर्दा यही साजिश काम कर रही है। डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की जलावतनी की खबर आनन फानन शहर में आग की तरह फैल गई। दिल हर शख्स का मुकद्दर था। हर वक्त धड़का सा लगा रहता था कि कोई बहुत बड़ा हादिसा बर्पा होने वाला है। लेकिन भाईजान, जोश बहुत ज्यादा था। कारोबार बंद थे। शहर कब्रिस्तान बना हुआ था। पर इस कब्रिस्तान की खामोशी में भी एक शोर था। जब डॉक्टर किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी की खबर आई तो लोग हजारों की तादाद में इकट्ठे हुए कि मिलकर डिप्टी कमिश्नर बहादुर के पास जाए और अपने महबूब लीडरों की जलावतनी के अहकाम मनसूख कराने की दरखास्त करें। मगर वो जमाना भाईजान दरखास्तें सुनने का नहीं था। सर माइकल जैसा फिरौन हाकिम आला था। उसने दरखास्त सुनना तो कुछ लोगों के इस इज्तिमाही को गैर कानूनी करार दिया। अमृतसर, वो अमृतसर जो कभी आजादी की तहरीक का सबसे बड़ा मरकज था, जिसके सीने पर जलियांवाला बाग जैसा काबिले फख्रजखम था, आज किस हालत में है। लेकिन छोड़िए इस किस्से को, दिल को बहुत दुख होता है। लोग कहते हैं कि इस मुकद्दस शहर में जो कुछ आज से 5 बरस पहले हुआ, उसके जिम्मेदार भी अंग्रेज हैं। होगा भाईजान, पर सच पूछिए तो इस लहू में जो वहां है, हमारे अपने ही हाथ रंगे हुए नजर आते हैं। खैर, डिप्टी कमिश्नर साहब का बंगला सिविल लाइंस में था। हर बड़ा अफसर और हर बड़ा टोड़ी शहर के इस अलग थलग हिस्से में रहता था। आपने अमृतसर देखा है तो आपको मालूम होगा कि शहर और सिविल लाइंस को मिलाने वाला एक पुल है, जिस पर से गुजरकर आदमी ठंडी सड़क पर पहुंचता है, जहां हाकिमों ने अपने लिए ये अर्जी जन्नत बनाई हुई थी। हुजूम जब हाल दरवाजे के करीब पहुंचा तो मालूम हुआ कि पुल पर घुड़सवार घोड़ों का पहरा है। हुजूम बिल्कुल न रोका और बढ़ता गया। भाईजान, मैं इसमें शामिल था। जोश कितना था मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन सब निहत्थे थे। किसी के पास एक मामूली छड़ी तक भी नहीं थी। असल में वो तो सिर्फ इस गरज से निकले थे कि इज्तिमाई तौर पर अपनी आवाज हाकिम शहर तक पहुंचाई और उससे दरखास्त करें कि डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गैर मशरूत तौर पर रिहा कर दे। हुजूम पुल की तरफ बढ़ता रहा। लोग करीब पहुंचे तो घोड़ों ने फायर शुरू कर दिए। इससे भगदड़ मच गई। वो गिनती में सिर्फ 20-25 थे और हुजूम सैकड़ों पर मुश्तमिल था। लेकिन भाई,
गोली की दहशत बहुत होती है। ऐसी अफरा तफरी फैली कि अलामा कुछ गोलियों से घायल हुए और कुछ भगदड़ में जख्मी हुए। दाई हाथ को गंदा नाला था। धक्का लगा तो मैं उसमें गिर पड़ा। गोलियां चलनी बंद हुई तो मैंने उठकर देखा। हुजूम तितर बितर हो चुका था। जख्मी सड़क पर पड़े थे और पुल पर घोड़े खड़े हंस रहे थे। भाईजान, मुझे कतई याद नहीं कि उस वक़्त मेरी दिमागी हालत किस किस्म की थी। मेरा ख्याल है कि मेरे होश व हवास पूरी तरह सलामत नहीं थे। गंदे नाले में गिरते वक़्त तो मुझे कतई होश नहीं था। जब बाहर निकला तो जो हादिसा वक़्वा पजीर हुआ था, उसके खद्द व खाल आहिस्ता आहिस्ता दिमाग में उभरने शुरू हुए। दूर शोर की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे बहुत से लोग गुस्से में चीख चिल्ला रहे हैं। मैं गंदा नाला उबूर करके जाहिरा पीर के तकिए से होता हुआ हाल दरवाजे के पास पहुंचा तो देखा कि 30-40 नौजवान जोश में भरे पत्थर उठा उठाकर दरवाजे के घड़ियाल पर मार रहे हैं। उसका शीशा टूटकर सड़क पर गिरा तो एक लड़के ने बाकियों से कहा, चलो मलिका का बुत तोड़ें। दूसरे ने कहा, नहीं यार, कोतवाली को आग लगाई। तीसरे ने कहा, और सारे बैंकों को भी। चौथे ने उनको रोका, ठहरो, इससे क्या फायदा, चलो पुल पर उन लोगों को मारें। मैंने उसको पहचान लिया। ये थैला कंजर था। नाम मोहम्मद तुफैल था, मगर थैला कंजर के नाम से मशहूर था, इसलिए कि एक तवाइफ के वतन से था। बड़ा आवारा गर्द था। छोटी उम्र ही में उसको जौय और शराबनोशी की लत पड़ गई थी। इसकी 2 बहनें शमशाद और अलमास अपने वक़्त की हसीन तरीन तवाइफें थी। शमशाद का गला बहुत अच्छा था। उसका मुजरा सुनने के लिए रईस बड़ी बड़ी दूर से आते थे। दोनों अपने भाई के करतूतों से बहुत नालाव थी। शहर में मशहूर था कि उन्होंने एक किस्म का उसको आंख कर रखा है। फिर भी वो किसी न किसी हीले अपनी जरूरियात के लिए उनसे कुछ न कुछ वसूल कर ही लेता था। वैसे वो बहुत खुशपोश रहता था, अच्छा खाता था, अच्छा पीता था, बड़ा नफासत पसंद था। हंसोड़पन और लतीफ़ा गोई मिजाज में कूट कूट के भरी थी। मीरासियों और भांडों के शौकियानापन से बहुत दूर रहता था। लंबा कद, भरे भरे हाथ पांव, मजबूत कसरती बदन, नाक नक्शे का भी खासा था। पुरजोश लड़कों ने उसकी बात न सुनी और मल्लिका के बुत की तरफ चलने लगे। उसने फिर उनसे कहा, मैंने कहा मत जाए करो अपना जोश, इधर आओ मेरे साथ, चलो उनको मारे जिन्होंने हमारे बेकसूर आदमियों की जान ली है और उन्हें जख्मी किया है। खुदा की कसम, हम सब मिलकर उनकी गर्दन मरोड़ सकते हैं। चलो। कुछ लड़के रवाना हो चुके थे, बाकी रुक गए। थैला पुल की तरफ बढ़ा तो वे सब उसके पीछे चलने लगे। मैंने सोचा कि माओ के ये लाल बेकार मौत के मुंह में जा रहे हैं। मैं फव्वारे के पास दुबका खड़ा था। वहीं से मैंने थैले को आवाज दी और कहा, मत जाओ यार, क्यों अपनी और उनकी जान के पीछे पड़े हो। थैले ने यह सुनकर एक अजीब सा कहका बुलंद किया और मुंह से कहा, थैला सिर्फ ये बताने चला है कि वो गोलियों से डरने वाला नहीं। फिर वो अपने साथियों से मुखातिब हुआ, तुम डरते हो तो वापस जा सकते हो। ऐसे मौकों पर बढ़े हुए कदम उल्टे कैसे हो सकते हैं, और फिर वो भी उस वक़्त जब लीडर अपनी जान हथेली पर रखकर आगे आगे जा रहा हो। थैले ने कदम तेज किए तो उसके साथियों को भी करने पड़े। हाल दरवाजे से पुल का फासला कुछ ज्यादा नहीं होगा, कोई 60-70 गज के करीब। थैला सबसे आगे आगे था। जहां से पुल का दोरौया मुतवाजी जंगला शुरू होता है, वहां से 15-20 कदम के फासले पर 2 घुड़सवार घोड़े खड़े थे। थैला नारे लगाता जब बंगले के आघास के पास पहुंचा तो फायर हुआ। मैं समझा कि वो गिर पड़ा है, लेकिन देखा कि वो उसी तरह जिंदा आगे बढ़ रहा है। उसके बाकी साथी डर के भाग उठे हैं। मुड़कर उसने पीछे देखा और चिल्लाया, भागो नहीं, आओ। उसका मुंह मेरी तरफ था कि एक और फायर हुआ। पलटकर उसने घोड़ों की तरफ देखा और पीठ पर हाथ फेरा। भाईजान, नजर तो मुझे कुछ नहीं आना चाहिए था, मगर मैंने देखा कि उसकी सफेद बोस्की की कमीज पर लाल लाल धब्बे थे। वो और तेजी से बढ़ा जैसे जख्मी शेर। एक और फायर हुआ। वो लड़खड़ाया, मगर एकदम कदम मजबूत करके वो घुड़सवार घोड़े पर लपका और एकाएक न जाने क्या हुआ। घोड़े की पीठ खाली थी। घोड़ा जमीन पर था और थैला उसके ऊपर। दूसरे घोड़े ने, जो करीब था और पहले बौखला गया था, बिदकते हुए घोड़े को रोका और धड़ाधड़ फायर शुरू कर दिए। इसके बाद जो कुछ हुआ मुझे मालूम नहीं। मैं वहां फव्वारे के पास बेहोश होकर गिर पड़ा। भाईजान, जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर में था।
चंद पहचान के आदमी मुझे वहां से उठा लाए थे। उनकी जबानी मालूम हुआ कि पुल पर से गोलियां खाकर हुजूम उग्र हो गया था। नतीजा इसका यह हुआ कि मल्लिका के बुत को तोड़ने की कोशिश की गई। टाउन हॉल और 3 बैंकों को आग लगी और 5 या 6 यूरोपियन मारे गए। खूब लूट मची। लूट खसोट का अंग्रेज अफसरों को इतना ख्याल नहीं था। 5 या 6 यूरोपियन हलाक हुए थे। इसका बदला लेने के लिए ही जलियांवाला बाग का खूनी हादसा हुआ। डिप्टी कमिश्नर बहादुर ने शहर की बागडोर जनरल डाबर के सपुर्द कर दी। चुनांचे जनरल साहिब ने 12 अप्रैल को फौजियों के साथ शहर के मुख्तलिफ बाजारों में मार्च किया और दर्जनों बेगुनाह आदमी गिरफ्तार किए। 13 को जलियांवाला बाग में जलसा हुआ। करीब 25,000 का मजमा था। शाम के करीब जनरल डाबर मुसल्लह गोरों और सिखों के साथ वहां पहुंचा और निहत्थे आदमियों पर गोलियों की बारिश शुरू कर दी। उस वक्त तो किसी को इसका ठीक अंदाजा नहीं था कि कितने आदमी मारे गए हैं, लेकिन बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि 1,000 हलाक हुए हैं और 3 या 4,000 के करीब जख्मी। लेकिन मैं थैले की बात कर रहा था। भाईजान, आंखों देखिए, आपको बता चुका हूं, बेऐब जात खुदा की है। मरहूम में 4 ऐब शरई थे। एक पेशा तवाइफ के वतन से था, मगर जियाला था। मैं अब यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस मलऊन घोड़े की पहली गोली भी उसको लगी थी। आवाज सुनकर उसने जब पलटकर अपने साथियों की तरफ देखा था और उन्हें हौसला दिलाया था, तब जोश की हालत में उसको मालूम नहीं हुआ था कि उसकी छाती में एक गर्म शीशा उतर चुका है। दूसरी गोली उसकी पीठ में लगी, तीसरी फिर सीने में। मैंने देखा नहीं, पर सुना है जब थैले की लाश घोड़े से जुदा की गई तो उसके दोनों हाथ उसकी गर्दन में इस बुरी तरह से पैवस्त थे कि अलहदा ही नहीं होते थे। घोड़ा तब जहन्नुम में जा चुका था। दूसरे रोज जब थैले की लाश कफन दफन के लिए उसके घर वालों के सुपुर्द की गई तो उसका बदन गोलियों से छलनी हो रहा था। दूसरे घोड़े ने तो अपना पूरा पिस्तौल ही उस पर खाली कर दिया था। मेरा ख्याल है उस वक्त मरहूम की रूह कफा से उसूरी से परवाज कर चुकी थी। इस शैतान के बच्चे ने सिर्फ उसके मुर्दा जिस्म पर चांदमारी की थी। कहते हैं जब थैले की लाश मोहल्ले में पहुंची तो कोहराम मच गया। अपनी बिरादरी में वो इतना मकबूल नहीं था, लेकिन उसकी कईमा लाश देखकर सब धाड़ी मार मार कर रोने लगे। उसकी बहनें शमशाद और अलमास तो बेहोश हो गईं। जब जनाजा उठा तो इन दोनों ने ऐसे बीन किए कि सुनने वाले लहू के आंसू रोते रहे। भाईजान, मैंने कहीं पढ़ा था कि फराज के इनकलाब में पहली गोली वहां की एक टकियाई को लगी थी। मरहूम मोहम्मद तुफैल एक तवाइफ का लड़का था। इनकलाब की इस जद्दोजहद में उसको जो पहली गोली लगी थी 10वीं थी या 50वीं, इसके मुताल्लिक किसी ने भी तहकीक नहीं की। शायद इसलिए कि सोसाइटी में इस गरीब का कोई रुतबा नहीं था। मैं तो समझता हूं कि पंजाब के इस खूनी गुस्ल में नहाने वालों की फहरिस्त में थैले कंजर का नाम व निशान तक भी नहीं होगा, और यह भी कोई पता नहीं कि ऐसी कोई फहरिस्त तैयार भी हुई थी। सख्त हंगामी दिन थे। फौजी हुकूमत का दौर दौरा था। वो देव जिसे मार्शल लॉ कहते हैं शहर के गली गली कूचे कूचे में डकारता फिरता था। बहुत अफरा तफरी के आलम में उस गरीब को जल्दी जल्दी यूं दफन किया गया जैसे उसकी मौत उसके सोगवार अजीजों का एक संगीन जुर्म थी जिसके निशानात वो मिटा देना चाहते थे। बस भाईजान, थैला मर गया, थैला दफना दिया गया। और ये कहकर मेरा हमसफर पहली मर्तबा कुछ कहते कहते रुका और खामोश हो गया। ट्रेन दंदनाती हुई जा रही थी। पटरियों की खटाखट ने यह कहना शुरू कर दिया, थैला मर गया, थैला दफना दिया गया, थैला मर गया, थैला दफना दिया गया। इस मरने और दफनाने के दरमियान कोई फासला नहीं था, जैसे वो इधर मरा और उधर दफना दिया गया। और खटखट के साथ इन अल्फाज की हम आहंगी कुछ इस कदर जज्बात से आ रही थी कि मुझे अपने दिमाग से इन दोनों को जुदा करना पड़ा। चुनांचे मैंने अपने हमसफर से कहा, आप कुछ और भी सुनाने वाले थे। चौंक कर उसने मेरी तरफ देखा और बोला, जी हाँ, इस दास्तान का एक अफसोसनाक हिस्सा बाकी है। मैंने पूछा, वह क्या? उसने कहना शुरू किया, मैं आपसे अर्ज कर चुका हूं कि थैली की 2 बहनें थी, शमशाद और अलमास। बहुत खूबसूरत थी। शमशाद लंबी थी, पतले पतले नक्श, गलाफी आंखें, ठुमरी बहुत खूब गाती थी। सुना है खां साहब फतह अली खां से तालीम लेती रही थी। दूसरी अलमास थी। उसके गले में सुर नहीं था, लेकिन नाचने में अपना सानी नहीं रखती थी। मुजरा करती थी तो ऐसा लगता था
कि इसका अंग अंग बोल रहा है। हर भाव में एक घात होती थी, आंखों में वो जादू था जो हर एक के सर पर चढ़ के बोलता था। मेरे हमसफर ने तारीफ और तौसीफ में कुछ जरूरत से ज्यादा वक्त लिया, मगर मैंने टोकना मुनासिब न समझा। थोड़ी देर के बाद वो खुद इस लंबे चक्कर से निकला और दास्तान के अफसोनक हिस्से की तरफ आया। कस्सा यह है भाईजान कि इन आफत की परकाला दो बहनों के हुस्न और जमाल का जिक्र किसी खुशामदी ने फौजी अफसरों से कर दिया। बलबे में एक मेम, क्या नाम था उस चुड़ैल का, मिस शेरवुर मारी गई थी। तय ये हुआ कि उनको बुलवाया जाए और जी भर के इंतकाम लिया जाए। आप समझ गए ना भाईजान? मैंने कहा, जी हाँ। मेरे हमसफर ने एक आह भरी। ऐसे नाजुक मामलों में तवाइफें और कस्बियां भी अपनी माने बहनें होती हैं, मगर भाईजान ये मुल्क अपनी इज्जत व नामूस को, मेरा ख्याल है, पहचानता ही नहीं। जब ऊपर से इलाके के थानेदार को आर्डर मिला तो वो फौरन तैयार हो गया। चुनांचे वो खुद शमशाद और अलमास के मकान पर गया और कहा कि साहब लोगों ने याद किया है, वो तुम्हारा मुजरा सुनना चाहते हैं। भाई की कब्र की मिट्टी भी अभी तक खुशक नहीं हुई थी। अल्लाह को प्यारा हुए उस गरीब को सिर्फ 2 दिन हुए थे कि ये हाजिरी का हुक्म सादिर हुआ कि आओ हमारे हुजूर नाचो। अजियत का इससे बढ़कर पुरअजियत तरीका क्या हो सकता है? मुस्तफीद तमस्खुर की ऐसी मिसाल मेरा ख्याल है शायद ही कोई और मिल सके। क्या हुक्म देने वालों को इतना ख्याल भी ना आया कि तवाइफ भी गैरतमंद होती है? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? उसने अपने आप से सवाल किया, लेकिन मुखातिब वो मुझसे ही था। मैंने कहा, हाँ हो सकती है। जी हाँ, थैला आखिर इनका भाई था। उसने किसी की मार खाने की लड़ाई भिड़ाई में अपनी जान नहीं दी थी। वो शराब पीकर दंगा फसाद करते हुए हलाक नहीं हुआ था। उसने वतन की राह में बड़े बहादुराना तरीके पर शहादत का जाम पिया था। वो एक तवाइफ के वतन से था, लेकिन वो तवाइफ माँ थी और शमशाद और अलमास उसी की बेटियां थी और ये थैले की बहनें थी। तवाइफें बाद में थी और वो थैले की लाश देखकर बेहोश हो गई थी। जब उसका जनाजा उठा था तो उन्होंने ऐसे बीन किए थे कि सुनकर आदमी लहू रोता था। मैंने पूछा, वो गई? मेरे हमसफर ने इसका जवाब थोड़े वक्फे के बाद उदासी से दिया, जी हाँ गई, खूब सज बनकर। एकदम उसकी उदासी गहरी हो गई। 16 सिंगार करके अपने बुलाने वालों के पास गई। कहते हैं कि खूब महफिल जमी। दोनों बहनों ने अपने जौहर दिखाए। जरक बरकब पिशवाजों में मलबूस वो को एक काफ की परिया मालूम होती थी। शराब के द्वार चलते रहे और वो नाचती गाती रही। ये दोनों द्वार चलते रहे और कहते हैं कि रात के 2 बजे एक बड़े अफसर के इशारे पर महफिल बर्खास्त हुई। मेरा हमसफर उठ खड़ा हुआ और बाहर भागते हुए दरख्तों को देखने लगा। पहियों और पटरियों की आहनी गड़गड़ाहट की ताल पर उसके आखिरी 2 लफ्ज नाचने लगे, बर्खास्त हुई। मैंने अपने दिमाग में उन्हें आहनी गड़गड़ाहट से नोचकर अलहदा करते हुए उससे पूछा, फिर क्या हुआ? भागते हुए दरख्तों और खंभों से नजरें हटाकर उसने बड़े मजबूत लहजे में कहा, उन्होंने अपनी झरक बरकत पिशवाजे नोच डाले और अलिफ नंगी हो गई और कहने लगी, लो देख लो, हम थैले की बहनें हैं, उस शहीद की जिसके खूबसूरत जिस्म को तुमने सिर्फ इसलिए अपनी गोलियों से छलनी किया था कि उसमें वतन से मोहब्बत करने वाली रूह थी। हम उसी की खूबसूरत बहनें हैं। आओ अपनी शहवत के गर्म गर्म लोहे से हमारा खुशबुओं में बसा हुआ जिस्म दागदार करो, मगर ऐसा करने से पहले सिर्फ हमें एक बार अपने मुंह पर थूक लेने दो। ये कहकर वो खामोश हो गया, कुछ इस तरह कि और नहीं बोलेगा। मैंने फौरन ही पूछा, फिर क्या हुआ? उसकी आंखों में आंसू दबदबा आए। उनको गोली से उड़ा दिया गया। मैंने कुछ न कहा। गाड़ी आहिस्ता होकर स्टेशन पर रुकी तो उसने कुल्ली बुलाकर अपना असबाब उठवाया। जब जाने लगा तो मैंने उससे कहा, आपने जो दास्तान सुनाई इसका अंजाम मुझे आपका खुद सा खता मालूम होता है। एकदम चौंक कर उसने मेरी तरफ देखा। ये आपने कैसे जाना? मैंने कहा, आपके लहजे में एक नाकाबिले बयान कर्ब था। मेरे हमसफर ने अपने हल्का की तलखी थूक के साथ निकलते हुए कहा, जी हाँ। उन हराम, वो गाली देते देते रुक गया। उन्होंने अपने शहीद भाई के नाम पर बट्टा लगा दिया। ये कहकर वो प्लेटफॉर्म पर उतर गया। वीडियो अच्छी लगी हो
तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।